तो करेंटली एक ग्रीन कैंडल बनी है, स्पिनिंग कैंडल डाउन ट्रेंड में, और कैंडल पहले नीचे गई है, 80 के राउंड नंबर को टच किया है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अच्छे से मार्केट का स्टोरी समझना है क्यों मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि ग्रीन कैंडल के अंदर जो ट्रेंड थी वो डाउन थी, पर फिर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर कोई भी एसएनआर नहीं है। कैंडल पहले नीचे गई है, 80 के राउंड नंबर को टच किया है। अब दूसरी बात समझना है, लो के नीचे लो लग चुकी है सबके लिए, मैक्सिमम लोग वही सोच रहे, पर लो के नीचे लो अभी तक नहीं लगा है, इतना आप लोग समझ लो। करेंटली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो गैप अप करके फॉर्म हुई है, दैट्स वाई लो के नीचे लो कभी लगा ही नहीं मार्केट में, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझना है। और इधर एक डबल बॉटम का क्रिएशन हुआ है, उसका मतलब क्या है, आप इसे काइंड ऑफ डब्ल्यू बोल सकते हो, पर काइंड ऑफ बोल सकते हो, परफेक्टली ये डब्ल्यू नहीं होता, इतना आप लोग समझ लो। अभी टारगेट है डब्ल्यू की नेक लाइन जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है, वहाँ तक कंटिन्यू करना। और जो स्पिनिंग कैंडल आई थी वो कोई वीक कैंडल नहीं थी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट में, लास्ट मोमेंटम बायर्स का था, उसके बाद सेलर्स ने कोई मोमेंटम क्रिएट ही नहीं कर पाई। डाउन ट्रेंड में बायर्स हर वक्त इंटरफेयर कर रहे, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होता तो बायर इतनी बार इंटरफेयर नहीं करते मार्केट में, बात को आप लोगों को समझना है, ठीक है। हर वक्त हर कैंडल रिटेस्टमेंट नहीं होता, और हर वीक कैंडल जो दिखता है कि वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, ठीक है। चीज़ों को दिमाग से लेना है, जस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मत लो, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से लो। करेंटली एक बिग कैंडल बन रही है, और ये कैंडल एग्जॉशन कैंडल है। क्यों एग्जॉशन कैंडल है? क्योंकि प्रीवियसली बायर वीक हुए थे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और कैंडल ने गैप डाउन किया है, सो इसका मतलब क्या है, श्योर कैंडल एग्जॉशन है। और मैं इधर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मैं जस्ट थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। कैंडल पहले ऊपर गई थी, इसका मतलब क्या है कि पहले ऊपर जाकर कैंडल ने सेलर के पोजीशन को टच कर लिया है, और ये मेरे लिए एक श्योर शॉट है जो मैंने अपनी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है कि एग्जॉशन के बाद अगर गैप डाउन हो जाए तो आपको रिवर्सल ट्रेड करना है ग्रीन मोमेंटम में, एग्जॉशन के बाद गैप डाउन, रेड में मत कर देना, ठीक है, कंटिन्यू हो सकती है। इतनी बात आप लोग दिमाग में रखना है, ठीक है। और अभी सेलर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेलर अभी रिटेस्टमेंट बन सकते, क्योंकि अभी बायर्स का मोमेंटम चल चुका है। तो अगर मार्केट में सेलर इंटर करेंगे तो रिटेस्ट कौन बन सकते, सेलर्स। बात को डीपली समझना है, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल ने गैप डाउन किया है, जहाँ पर सेलर्स चाहते थे उधर ही गैप डाउन किया है, और फिर भी ये कैंडल रिवर्स हो सकती है क्योंकि बायर्स के मोमेंटम के ऑपोजिट कैंडल क्रिएट हुई है। सो इसलिए मैंने इधर से कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। और करेंटली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो भी रिवर्स हो सकती थी, पहले कैंडल ऊपर गई है, 80 के राउंड नंबर से एंटर किया है सेलर्स। मैं रिवर्सल दे सकता था, पर हर कैंडल पर मैं रिवर्सल करता नहीं हूँ, ठीक है, क्लोजिंग पर अगर एसएनआर ना हो, ठीक है। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्या बन रही है। ओके, करेंटली सेलर्स की एक वीक कैंडल बन रही है। ओके, कैंडल लास्ट में डोजी बनी है। अब मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अच्छे से एक बात को समझना है, प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम के बाद एक सेलर्स का कैंडल आया था जिसकी अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन था, उसके बाद बायर्स ने उसके सेलर्स के पोजीशन को ब्रेकआउट किया, एंड देन मार्केट में एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की फॉर्मेशन हुआ था। हम इसे एम नहीं बोल सकते, पर मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ है सेलर्स के पोजीशन का, और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्रिएट हुआ है। और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जब क्रिएट होता है उसके बाद जो मार्केट में कैंडल बनती है मैक्सिमम टाइम कंटिन्यू करती है। बात को अच्छे से समझना है, डार्क क्लाउड कवर के बाद सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, उसी जगह पर कैंडल ने डोजी क्रिएट किया है, तो उस जगह पर किसको आना चाहिए, बायर्स को। इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, अच्छे से बातों को समझना है, ठीक है। ओके, करेंटली बायर्स का एक स्पिनिंग कैंडल बना है, कोई डोजी नहीं है, ठीक है, पर बहुत वीक बना है, इतना आप लोग समझ लो। बायर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है, अच्छे से बात को समझना है। और इसके बाद कोई कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इजीली मार्केट में सेलर इंटर कर सकते, पर प्रीवियसली सेलर्स का डोजी बना है, इसका मतलब क्या है, मैं सेलर के लिए ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। ये काइंड ऑफ एक रूल्स होता है,
प्रीवियसली जिसका डोजी बनता है उसके बाद उसके लिए आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बातों को समझना है आपको अच्छे से, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल में बायस की पोजीशन बहुत नीचे और करेंटली कैंडल में फाइट चल रही है। कहाँ पर? 20 का राउंड नंबर के ऊपर रखने के लिए फाइट चल रही है, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल ग्रीन बनी है, ऊपर गई है, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। बात को अच्छे से समझना है, लास्ट में कैंडल ग्रीन बनी है, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग में कुछ नहीं हुआ, कैंडल पहले ऊपर गई है, 40 के राउंड नंबर को टच किया है। 40 का राउंड नंबर क्या है? 40 का राउंड नंबर एक सेलर्स का पोजीशन है और करेंटली जो ग्रीन कैंडल बनी उसकी क्लोजिंग पर कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? जब क्लोजिंग पर कुछ नहीं होता तब मैक्सिमम टाइम कैंडल रिवर्स होती है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। हर वक्त हर कैंडल पर ट्रेड नहीं होती, पर आप कैंडल की सीक्वेंस देखकर आप इजीली ट्रेड प्रिडिक्ट कर सकते हो। इधर जो कैंडल बनी है, जो 2 बायर कैंडल बनी है, वो कोई खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। बायर्स प्रीवियसली वीक थे एंड देन उसके बाद एक हैमर कैंडल बना, जस्ट एक एंगल्फिन बना, आप इसे बोल सकते हो। पर क्या बायर उतने स्ट्रॉन्ग थे? नहीं थे, ठीक है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया था और करेंटली मेरी प्रॉफिट सेशन के हिसाब से हो चुकी है, पर फिर भी मैं ट्रेड करूँगा। थोड़ी और ट्रेड करने की मन करता है। हर वक्त मैं एटलीस्ट एक सेशन में 6 से 7 ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। करेंटली अभी देख सकते हो क्या बन रही है। ओके, करेंटली जो बायर्स का पोजीशन है वो 40 के राउंड नंबर पर है। कैंडल पहले ऊपर गई है, सेलर्स के पोजीशन को टच किया है, पर कैंडल फाइट लूज़ किया है। सो इसलिए मैं इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। कैंडल एक बार नीचे आ जाए, मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूँगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। ओके, मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब ये कैंडल थोड़ा सा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि पहले कैंडल ने सेलर्स के पोजीशन को टच किया है, सो ये कैंडल इजीली कंटिन्यू हो सकती है। पर कैंडल ना लास्ट में फाइट लूज़ किया है 40 के राउंड नंबर पर, इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अच्छे से समझना है, ठीक है। और करेंटली मार्केट में सेलर्स का पोजीशन का फिर से एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए ये कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। सो ये ट्रेड मेरी थोड़ी सी रिस्की हो गई। बात को अच्छे से समझना है। प्रीवियसली सेलर के अपर वीक का ब्रेकआउट हुआ, दैट्स वाई एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न क्रिएट हुआ। अभी भी करेंटली वही क्रिएट हुआ है, ठीक है। करेंटली कैंडल को देखते, ओके कैंडल फाइट लूज़ कर दिया है, सो इस कैंडल पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। प्रीवियसली मैं कैंडल पर ट्रेड लिया था जो मैं अनएक्सपेक्टेड था, मुझे उस जगह पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस किया और लॉस हो गई। अब लॉस हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊंगा। वो मार्केट की वजह से लॉस नहीं हुआ, वो मेरी वजह से लॉस हुआ है। सो नेक्स्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। इस जगह पर मैं नहीं रुक सकता, अगर रुक जाऊँ तो मेरी इमोशन ट्रिगर हो जाएगी। बात को अच्छे से समझना है, मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। और ये कैंडल बहुत नीचे आ चुकी है, अभी ग्रीन बनना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी देखते क्या बनते, क्योंकि मुझे ट्रेड इस रेड कैंडल के लोअर वीक पर प्लेस करना चाहिए था। अभी कैंडल लास्ट में क्या बनती है वही डिसाइड करेगी कि मैं विन करूँगा ये सेशन या इस सेशन को मुझे लॉस में ही क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। करेंटली एक पास का हैमर कैंडल बनी है और इस हैमर कैंडल के अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन है, सो इजीली कैंडल लॉस हो सकती है मेरी, अगर मैं नीचे से ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। और करेंटली डाउन 10 में कैंडल पहले ऊपर गई है, हैमर कैंडल के अपर वीक को टच किया और एक सेलर्स का मोमेंटम क्रिएट हुआ और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इतना आप लोग देख लो। लो के नीचे लो लगा है, ठीक है। और मार्केट का यही रूल है कि मार्केट हमेशा लो के नीचे लो लगाने के बाद एक स्टॉक जोन क्रिएट करती है, उसके बाद मार्केट मूवमेंट देती है डाउन की तरफ और लास्ट में सेलर रिटेस्टमेंट के बाद दोबारा एंटर किए थे, इसलिए करेंटली सेलर्स का मोमेंटम शुरू हुआ था, ठीक है। बात को समझना है। करेंटली एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ओके कैंडल फाइट विन किया है, ऊपर जाकर क्लोज हुई है, पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर कुछ नहीं हुआ। फाइट नीचे विन किया है, क्लोजिंग पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अच्छे से बात को समझना है। फाइट नीचे विन किया था, कैंडल ऊपर आकर क्लोज हुई है ऊपर, उसका मतलब क्या है? क्लोजिंग पर कुछ नहीं है। मोमेंटम है सेलर्स का, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम,
डाउन ट्रेंड है, बायर्स की पोजीशन देखो, सेलर्स के पोजीशन के नीचे से बायर्स एंटर किए 50 के राउंड नंबर से। सो क्लोजिंग किसके पास है? क्लोजिंग सेलर्स के पास है, ठीक है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। अच्छे से बात को आप लोगों को समझना है, मोमेंटम के ऑपोजिट में सेलर्स को आना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग सेलर्स के पास है और सेलर्स का मोमेंटम है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है और कोई भी रीज़न नहीं है इस जगह मुझे ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल में बायर्स आ गए और मैं इधर से मार्टिंगल लगा देता हूँ। वैसे एक सेशन में बहुत कम मेरा ऐसा होता है कि 2 लॉस होता है, पर जब हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे उस जगह पर निकलना ही पड़ेगा। अब देखो, एक बात डीपली समझना है, मैंने इधर मार्टिंगल क्यों लगाया है, प्रीवियसली कैंडल पर किसको आना चाहिए था, डीपली एक बात को समझना है। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया था, वो मैंने रीज़न बताया आप लोगों को कि मैंने कितने सारे रीज़न देखकर उधर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। तो किसको आना चाहिए था उस जगह पर, आप लोग बता सकते हो? सेलर्स को। उसी जगह पर कौन मार्केट में एंटर किए? बायर्स। डीपली बात को समझना है, प्रीवियसली जहाँ पर सेलर्स को आना चाहिए उसी जगह पर बायर का कैंडल बनी है। डाउन ट्रेंड में सेलर की मोमेंटम वीक हुआ है, उसके बाद बायर्स का एक वीक कैंडल आया है एंड देन बायर स्ट्रॉन्ग बन गए। मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, प्रीवियस रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। इसलिए मैंने इधर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया। हर कैंडल पर मार्टिंगल मत लो, पर अगर नेक्स्ट कैंडल पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप मार्टिंगल जरूर ले सकते हो, ठीक है। समझना इस चीज़ों को।